ओके बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर बायोलॉजी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, जिसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या बच्चों, जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, उसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कई टाइप्स के होते हैं, बट अपने पास जो डेवलपमेंट्स का टाइप है वो है मोनोस्पोरिक। चलो बच्चों, बात करते हैं किस तरीके से एक फीमेल गेमेटोफाइट का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। ऑलराइट बेटा, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर बायोलॉजी। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो इजीली अवेलेबल करवाई जाएंगी। जो भी बच्चे किसी भी कंडीशन से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमारा विजन है हम उन तक सारा कंटेंट पहुंचाएं। ऑलराइट बच्चों, चलो सीखते हैं किस तरीके से कंप्लीट किया जाना है अपना जो 12th का सिलेबस है। और अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ओके बच्चों, हम बात करने वाले हैं मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस तरीके से बना। तो बेटा लास्ट में आपको एक बात समझाई थी कि मान के चलो अपने पास म्योसिस होता है मेगास्पोरियल मदर सेल्स में, तो उससे क्या होता है, एक टेट्राड बन जाता है बेटा। इस तरीके से एक टेट्राड बन जाता है बेटा, है ना। ऑलराइट बच्चों, उस टेट्राड में ये 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। जो माइक्रोपाइलर बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं बेटा, डीजेनरेट। ऑलराइट, और ये वाला जो कैलिचल जो होता है, कैलिचल निभाग की तरफ पाया जाता है, वो बेटा क्रियाशील रहता है। बताया था बच्चों आपको, जो बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो निभाग की तरफ पाया जाता है बेटा वो फंक्शनल होता है, क्रियाशील होता है। ऑलराइट बच्चों, और वही क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट, जिसे हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोष या एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट बच्चों, तो मान के चलो ये है फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु। बेटा ये क्या करता है, ऑल ओवर फर्स्ट कंडीशन में क्या करता है, प्री न्यूक्लियर माइटोसिस करता है। फर्स्ट ये क्या करता है बेटा, समसूत्री केंद्रक है, जिसे मुक्त केंद्रक बोल सकते हैं बेटा, विभाजन कर लेता है। ऑलराइट बच्चों, तो इस मेगास्पोर का जो साइज है थोड़ा बड़ा हो जाता है, न्यूसेलस से अपना जो पोर्शन है वो लेता रहता है। तो ऑलराइट बच्चों, तो इन दिस कंडीशन क्या होता है, इसके पास नंबर ऑफ सेल्स 2 हो जाता है, और इस तरीके से कुछ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। ये जो है इन्हें बोलते हैं हम वैक्यूल्स, या फिर बेटा रसधानी या रिक्तिका का नाम दे सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, उसके बाद क्या होता है बेटा, इन सेकंड कंडीशन फिर से क्या होता है, एक और समसूत्री मुक्त केंद्र की है, विभाजन को कंप्लीट किया जाता है। ऑलराइट बच्चों, तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 4 हो जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखा सकते हैं।
फिर से माइटोसिस कंप्लीट हुआ और ये वही है वैक्यूल्स। इन नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है बेटा, थर्ड टाइम फिर से एक और फ्री न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस या मुक्त केंद्रकीय कोशिका केंद्र के विभाजन कंप्लीट किया जाता है। उससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है उनका नंबर हो जाता है बेटा 8। ऑलराइट बच्चों, और ये है वैक्यूल। नेक्स्ट कंडीशन बेटा इनका शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग क्या होता है, जो अपोजिट पोल्स पर एक एक जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं बेटा वो सेंटर में आ जाते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है आप समझना बच्चों। 3 सेल्स इस तरीके से जो कैलेजल पार्ट है उधर सेटअप हो जाते हैं, इधर जो माइक्रोपाइल एंड होता है उधर भी 3 सेल्स अरेंज हो जाते हैं, और दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है, और वॉल फॉर्मेशन हो जाने, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाने से प्रॉपर सेल का ये रूप ले लेते हैं, इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। बेटा ये जो होते हैं आपको बताया था, इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, या फिर बेटा इन्हें बोलते हैं प्रतिव्यांश या प्रतिमुखी कोशिका। बेटा ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और इनका कोई फंक्शन नहीं होता, अभी तक पता नहीं है इनका क्या फंक्शन है। ऑलराइट बेटा, इसे बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। इन्हें बेटा हम पोलर न्यूक्लियाई का नाम भी दे सकते हैं, दोनों अपोजिट पोल से आके सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, द्विगुणित संरचना है, तो आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन में इसका पार्टिसिपेशन होना है, ध्यान रखना बच्चों को। ठीक है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, आपको बताया, इसे बोलते हैं हम अंड कोशिका, या बेटा इसे हम नाम दे सकते हैं मादा युग्मक, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से बेटा जो ये वाले जो इस एक्स सेल के अराउंड पर जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम बेटा सहायक कोशिका। तो बच्चों ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, जिसमें एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एक डिप्लॉइड द्वितीयक केंद्रक होता है, एगोनिक या हैप्लॉइड एक्स सेल और सिनर्जिड्स जो पाए जाते हैं जिन्हें सहायक कोशिका बोलते हैं, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भेद, फीमेल गैमेटोफाइट। और बेटा इसे हम नाम दे सकते हैं भ्रूण कोष, या फिर बेटा इसे हम एम्ब्रियो सेक का भी नाम दे सकते हैं, जिसमें बेटा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होते हैं। और इस टाइप का जो डेवलपमेंट है बेटा, जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, उसे ही नाम देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऑलराइट बच्चों, आई होप आप सभी के ये वाला टॉपिक समझ में आया हो। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो अपने पास 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें से जो 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाए जाते थे बेटा वो डीजनरेट हो गए, नष्ट हो गए। फंक्शनल जो मेगास्पोर्स था उसने रेगुलरली 3 टाइम्स माइटोसिस किया, 3 न्यूक्लियर सेल डिवीजन किया, जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 हो गए। उसके बाद बेटा शिफ्टिंग हुआ, जिससे सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गए, जिसे पोलर न्यूक्लियाई हम बोलते हैं। उन्होंने एक डिप्लॉइड द्वितीयक केंद्रक का निर्माण किया। निर्वात की तरफ भी 3 सेल्स बन गए, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। इधर अपने पास फिलीफॉर्म एपरेटस, एक एपरेटस बन गया बेटा, जिसमें 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल था। इस तरीके से बेटा टोटल 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट बन गए। इस टाइप का जो डेवलपमेंट है उसे बोलते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आई होप आप